हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग 11.5 एनसीईआरटी की। क्या है? अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी निकाल लो, उसकी हेडिंग 11.5 लेक्चर नंबर 5 है, तो हेडिंग भी कौन सी होने वाली है? 11.5। क्लियर है? तो एनसीईआरटी पक्का निकाल लो। जिन बच्चों ने नहीं निकाली है पॉज करें, एनसीईआरटी निकाल लें। क्लियर? चलें, ओके। तो हेडिंग है हमारे पास अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि किस तरीके से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं अपटेक लिए जाते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आओ देखते हैं कि क्या सीन है भाई इसका। तो कह रहा है प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन। प्लांट जो है अपना कार्बन ऑब्टेन करता है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट अपना कार्बन और बहुत सारी ज्यादातर ऑक्सीजन CO2 से क्या करता है? ऑब्टेन करता है, जो कि एटमॉस्फेयर में होती है CO2। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है CO2 स्टोमेटा के द्वारा प्लांट लेता है अंदर। हाउएवर, तो भी या लेकिन या जो भी, देयर रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बाकी की CO2 चलो कार्बन और ऑक्सीजन तो हो गया, रिमेनिंग बाकी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। बाकी की रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कहां से पूरी कर रहा है? वाटर से और मिनरल्स जो कि सॉइल में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, यानी कि मिट्टी से एब्जॉर्ब किए जाएंगे और पूरे प्लांट में फैल जाएंगे। कैसे होते हैं आओ समझते हैं। कह रहा है अपटेक ऑफ मिनरल साइंस, मिनरल साइंस का अपटेक। अनलाइक वाटर, यानी कि नॉट लाइक वाटर, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट। सारे के सारे मिनरल पैसिवली मतलब बिना एनर्जी खर्च किए, कि हायर प्रेशर से या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाना, ठीक है। ऑल मिनरल, सारे मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं फ्रॉम रूट से। एक लाइन इंपॉर्टेंट, कुछ हो जाते हैं बाकी नहीं होते हैं। टू फैक्टर्स अकाउंट, जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस, इसके लिए। पहला, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, कि क्यों ये पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है ना। ये लाइन है, टू फैक्टर अकाउंट फॉर दिस, किसके लिए? कि वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला फैक्टर, अगर कोई मिनरल सॉइल के अंदर चार्ज्ड है, आयन के रूप में है, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा पाता। एंड दूसरा क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट। रूट के अंदर जो मिनरल का कंसंट्रेशन होता है, जब बहुत सारा एब्जॉर्ब हो गया है तो अब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन को आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। तो कह रहा है जो कंसंट्रेशन रूट के अंदर है वो ज्यादा है और कंसंट्रेशन जो बाहर है सॉइल में वो कम है। तो दो फैक्टर जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, कि क्यों मिनरल्स पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, क्यों एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। तो दो फैक्टर आ गए, पहला उनका चार्ज होना, दूसरा उनका मिट्टी में कंसंट्रेशन कम होना। क्लियर? तो कह रहा है देयरफॉर, इसीलिए मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ज्यादातर मिनरल एक्टिव एब्जॉर्प्शन की हेल्प से, यानी कि एक्टिव मतलब जहां पे एनर्जी खर्च होती है, पढ़ लिया हमने सारी बातें, एक्टिव पैसिव, ठीक है ना। एक्टिव जहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़े, तो एनर्जी खर्च करके एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली बात है, सेल है, सेल से एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ऑफ द एपिडर्मल सेल, जो सबसे ऊपर के सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ये एनर्जी खर्च करके ले लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्लियर है बातें यहां तक? ओके। दिस नीड्स एनर्जी, इसके लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP है एनर्जी का सोर्स हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस, एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करके आयंस का अपटेक करना, इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट, ठीक है ना। ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्रिएट कर देता है। कैसे? आओ समझते हैं। एंड देयरफॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय द ऑस्मोसिस, क्या घटना घटी? मान लो ये सेल है, यहाँ पे बहुत सारे आयंस हैं, एनर्जी के द्वारा खर्च करके सारे आयंस यहाँ खींच लिए गए। यहाँ कंसंट्रेशन
ज्यादा हो गया, यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया, यहाँ पानी ज्यादा है, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, पानी यहां से यहां मूव करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही कह रहा है वो, द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। रूट के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है? वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्रिएट कर दे रहा है। वाटर पोटेंशियल पढ़ चुके हैं? पढ़ा है ना? गुड। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है, भूल गए हो तो पॉज कर लो यहाँ पे, पहले वाटर पोटेंशियल समझ लो, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल मतलब जो फ्री है पानी, क्लियर है, उसका ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यहाँ पानी ज्यादा हो गया, यहाँ पानी कम हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयंस आ गए हैं। तो पानी यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से यहाँ क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, और इसीलिए क्या होता है? पानी का अपटेक होता है किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। सम आयंस आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल्स पैसिवली, कुछ आयंस पैसिवली भी मूव करते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ आयंस लिख रहा है पैसिवली मूव कर जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये? आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे कहानी इसने बदल दी, देखो वहां पे साफ साफ कह रहा है नॉट ऑल मिनरल्स, फिर कह रहा है क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उसका चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आगे बात को यहाँ काट दे रहा है, चार्ज होने के बाद भी कुछ पैसिवली चले जाते हैं। चार्ज होने के बाद भी, ऐसा नहीं कि सारे जिनके ऊपर चार्ज है वो कोई जाएगा ही नहीं। ये अगली लाइन काट रहा है, क्या कह रहा है? उस बात का अपोज कर रहा है कि नहीं भाई, बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि आयंस जो होते हैं वो एक्टिव पैसिव दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक्टिव होंगे। कहने का मतलब ये हो गया। स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर्स मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, रूट हेयर्स क्या होते हैं, याद है ना? कह रहा है खास तरह की प्रोटीन होती है, कहां पर? मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर सेल्स। जो रूट हेयर सेल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो एक्टिवली पंप करती है ना, एनर्जी खर्च करके पंप करेगी आयंस को फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म। कहां से कहां पंप कर रही है? सॉइल से साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। वो कौन से सेल्स होते हैं? सबसे ऊपर वाले सेल्स। देखो सारी बातें यहां घूम फिर के वही आ रही हैं, ऊपर वही बात बोली, अब यहां पर प्रोटीन के जिक्र कर रहा है कि खास प्रोटीन जो पंप की तरह काम करेगी। कह रहा है लाइक ऑल सेल्स, हर एक सेल्स की तरह द एंडोडर्मल सेल्स हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एंडोडर्मल सेल्स जो सेल डर्मा लेयर के अंदर है उनके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे होने, लिख लो हिंदी, एम्बेडेड मतलब जो धसे हुए हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन, पता है ना, पढ़ा था हम लोगों ने, इस टाइप से सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसमें आर पार इस टाइप से प्रोटीन्स होती हैं, वो उसमें धसे होते हैं। जो अंदर के सेल्स होते हैं इन प्रोटीन की हेल्प से फिर मिनरल्स को आगे पास करते रहते हैं। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? ओके। फिर क्या कह रहा है? दे लेट सम सॉल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन। कह रहा है ये जो प्रोटीन्स हैं अलाउ करती हैं लेट सम सॉल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ सॉल्यूट या पार्टिकल्स को अलाउ कर दे रही है, बट नॉट अदर्स, कुछ को अलाउ नहीं कर रही है। क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, एक एपिडर्मल सेल्स। सबसे शुरुआत में आयंस कहां से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं? कहां से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं? एपिडर्मल और एंडोडर्मल। एपिडर्मल सबसे ऊपर, एपिडर्मल फिर वो नीचे एंडोडर्मल, ध्यान रखना। तो ट्रांसफर प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स। ये क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट। अब एपिडर्मल ने तो खर्च करके भगा भग उसके अंदर क्या था? पंप थे, है ना? कहां पर? रूट हेयर सेल्स में एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल। अब यहां पर तो पंप लगी हुई, तो भगा भग सब खींच लिए, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बट एंडोडर्मल सेल ने कहा भैया रुको, हमें देखने दो किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, छटनी करनी है हमको। कौन कर रहा है छटनी? एंडोडर्मल सेल्स के प्रोटीन छटनी कर रहे हैं। तुम्हें आना है, तुम्हें नहीं आना है, ठीक है। आर कंट्रोल पॉइंट, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कंट्रोल पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर अ प्लांट एडजस्ट करता है द क्वांटिटी एंड द टाइप, क्वांटिटी और टाइप को एडजस्ट करेगा फॉर सॉल्यूट्स को, एंड डेट रीच द जाइलम। अब किसको भेजना है उसको आगे भेज देगा और वो कहां तक पहुंच जाएंगे? फिर जाइलम तक चले जाएंगे। अब क्या कह रहा है? नोट डेट, नोट करो, द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सिब्रिन। सिब्रिन याद आई? कहां पाई जाती है? पानी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। गुड, नहीं याद आया तो देखो,
मैंने कहा ना जो पुरानी बातें यहाँ बार बार रिपीट होंगी। बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबरीन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन द वन डायरेक्शन ओनली। अब सुबरीन हो गया है तो उसकी वजह से एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। साफ साफ कह रहा है नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबरीन हैज द एबिलिटी। तो रूट एंडोडर्मिस के पास क्योंकि वहां पे सुबरीन है उसकी एबिलिटी है टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन। अब सुबरीन से सेल वॉल से तो जाएगा नहीं, एक ही डायरेक्शन से सारे आयंस क्या होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। तो एंडोडर्मल सेल के पास क्या आ गया, कंट्रोल पॉइंट, ठीक है ना। अब वहां पे इसकी हेल्प कौन कर रहा है, सुबरीन लेयर कर रही है। बात समझ में आई। मिनरल साइंस कैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं, कुछ पैसिवली आ रहे हैं, कुछ एक्टिवली आ रहे हैं। पंप लगी हुई है प्रोटीन की खास, ये समरी ऐसे पढ़ने के बाद एक समरी लिया करो। पंप लगी हुई है प्रोटीन की एक, ठीक है ना, वो खींच रही है, आगे जाके फिर छटनी हो रही है। उसने सबको खींच लिया, किसको आगे भेजना है किसको आगे नहीं भेजना है। एंडोडर्मल सेल में क्या लगी हुई है, छटनी। और क्या आगे आते हैं, कह रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल साइंस। अब ट्रांसलोकेट, खींच लिया अंदर आ गए, अब भेजना है यहाँ जाओ, पत्तों में जाओ, फूल में जाओ, वगैरह वगैरह। आओ देखते हैं। आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड द जाइलम, जब आयंस कहाँ पहुंच गए, जाइलम में पहुंच गए, थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक, चाहे वो एक्टिव से पहुंचे हो चाहे एक्टिव से पहुंच गए वहां पर, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, या दोनों मिलकर पहुंच गए। देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट, अब उनके आगे का ट्रांसपोर्ट अप द स्टेम, स्टेम में ऊपर, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम। अब जो आगे का अप उसके स्टेम है ना, जाइलम तक पहुंच गया, अब आगे जो कैसे बढ़ेगा, ये ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम, जो पानी का ट्रांसपीरेशन पुल से स्ट्रीम बनी हुई थी उसके थ्रू वो आगे अब बढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहानी समझ में आ गई, चाहे वो एक्टिव पैसिव कैसे पहुंचे हो, अब आगे स्टेम के अंदर ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के थ्रू पहुंचेंगे, फैलेंगे आगे। द चीफ सिंक, सिंक मतलब जहां पे इनकी खपत होने वाली है, सबसे ज्यादा मेन खपत फॉर द मिनरल एलिमेंट आर द ग्रोइंग रीजन। साफ साफ बोल रहा है चीफ सिंक। अब बच्चे इसको समझ नहीं पता, अरे क्या लिख दिया है चीफ सिंक। चीफ सिंक मतलब जहां पर इनकी सबसे, सिंक मतलब सिंक क्या होता है, पानी जहां पे जाता है, पानी वेस्ट वाटर जा रहा है उसको सिंक बोलते हैं। चीफ मतलब मेन, जहां पर इनकी मेन खपत होने वाले हैं, ठीक है, वो कौन है, ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट के। सच एज एपिकल यानी कि सबसे ऊपर किनारे वाले, या लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम पता है ना, पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, क्या होते हैं मेरिस्टेम, ग्रोइंग पार्ट, जहां पे सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं। यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड द स्टोरेज ऑर्गन। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ग्रोइंग रीजन में कौन कौन से काउंट किए जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स का इस्तेमाल होने वाला है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स, क्या मतलब हो गया, जो यहाँ से मिनरल्स लाए गए हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर, अब यहाँ जरूरत है तो यहाँ पर अनलोड किए जाएंगे, है ना, ट्रक से कोई माल अनलोड किया जाता है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस ऑकर एट फाइन वीन्स, जो बहुत ही पतले पतले वीन्स होते हैं ना, उसके साइड से उनकी जो एंडिंग होती है, बहुत फाइन वीन है ना, पत्ते होंगे ये, तो बहुत फाइन वीन्स एकदम बहुत महीन वाले होंगे ना, यहाँ ला करके फिर उसको निकाल दिया जाता है थ्रू डिफ्यूजन, ये याद रखना। एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल्स, यानी कि जो मिनरल्स आयंस एब्जॉर्ब कर ले गए, अब वो फाइनली जहाँ जरूरत है वहां पे कैसे निकलेंगे, या तो ये डिफ्यूज कर देगा, यहाँ पे ज्यादा है उधर कम है, चलो भैया अपने आप हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन अपने आप चले जाओ, या मान लो यहाँ कंसंट्रेशन कम है और जरूरत ज्यादा है तो एक्टिव अपटेक, जब सेल को जरूरत है वो खींच लेगी ताकत से कि आ जाओ अब तुम आ गए, अब हम खींच लेंगे तुम्हें। तो फाइनली जो अनलोडिंग होती है वो डिफ्यूजन भी हो सकता है, यानी कि पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है, आगे आते हैं। मिनरल्स आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड, कह रहा है मिनरल्स आयंस रीमोबिलाइज्ड, आए यहां आए फिर यहां से कहीं और चले जाएंगे, फिर वहां से कहीं और चले जाएंगे, बार बार रीमोबिलाइज होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट्स, जो सेनेसिंग मतलब जो प्लांट बूढ़ा हो गया है, प्लांट का पार्ट, पत्ता या फूल जो बूढ़ा हो गया है और वो मरने वाला है, वहां से जो कुछ सारे नहीं कुछ मिनरल्स होते हैं, ये पत्ता कहता है भैया हम तो मर रहे हैं, तुम चले जाओ, जहां ग्रोइंग पार्ट है वहां चले जाओ। तो उन पार्ट से मिनरल्स निकल करके कहां चले जाते हैं, ग्रोइंग पार्ट की तरफ, और उनको जाकर के वहां पे हेल्प करते हैं उनके ग्रो में, ठीक है ना। तो मिनरल्स आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड, भाई क्योंकि पत्ते तो लगातार बूढ़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उनके अंदर से मिनरल्स लगातार क्या है, ओल्ड वाले से निकलेंगे नए वाले में जाएंगे, वो जब बूढ़ा हो जाएगा वहां से निकलेंगे फिर नए वाले में जाएंगे, तो रीमोबिलाइज होते रहते हैं। कहां से कहां, ओल्डर से सेनेसिंग पार्ट में, सेनेसिंग मतलब जो बूढ़े होकर मर रहे हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल, जो डाइंग लीव्स होते हैं
मच ऑफ देयर मिनरल्स, अब उसके जो मिनरल्स होते हैं उससे ज्यादातर वो क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देता है। कंटेंट टू यंगर लीव्स, कहाँ निकल जाते हैं ये, यंग लीव्स के पास। सिमिलरली उसी तरीके से बिफोर लीव फॉल इन डेसिडुअस प्लांट, ठीक है, जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं उनमें पत्ते गिरे, यानी पतझड़ वाले जो प्लांट होते हैं, डेसिडुअस कौन होते हैं, जिनमें पतझड़ आता है, तो उनमें पत्ते गिरने से पहले मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट्स, मिनरल्स वहां से निकल जाते हैं दूसरे पार्ट्स में, ठीक है ना। ऐसा नहीं पत्तों के साथ मिनरल्स भी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, जब पत्ते दोबारा से ग्रो करेंगे एक साथ उतना सारा मिनरल्स प्लांट कहां से सोखेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर, कह रहा है मोबिलाइज होते हैं, यहां तक बात क्लियर होगी। अब कह रहा है कौन कौन से एलिमेंट मोबिलाइज होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये लिख लो, याद कर लो। जो सबसे ज्यादा रेडिली मोबिलाइज, तुरंत एकदम जैसे बूढ़ा हुआ तुरंत निकलना चालू, सेल एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रिमोबिलाइज, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है लाइक कैल्शियम ये रिमोबिलाइज नहीं होता है। तो कौन से होते हैं और कौन सा नहीं होता है, उसके बाद एक लिस्ट दे दी है एनसीईआरटी ने। आगे आते हैं, एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट, एक्सुडेट मतलब जाइलम के अंदर जो चीज भरी हुई है, एक्सुडेट मतलब जाइलम के अंदर जो चीज भरी हुई है उसमें निकाला, वो ये दिखाता है सोच डेट दो यद्यपि सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयंस, कुछ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक आयंस के तौर पे ट्रेवल करता है, मच ऑफ इट इज कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमीनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर एक किसकी बात कर दी, नाइट्रोजन की बात कर रहा है ये, कि नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, एक तो इनऑर्गेनिक आयंस के रूप में नाइट्रेट, नाइट्राइट इसके रूप में, और ज्यादातर मच ऑफ इट इज कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉर्म और ऑर्गेनिक फॉर्म। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ जाइलम ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक, तो दोनों ही फॉर्म है, इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। ज्यादा किसमें होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में, उसमें कौन सा है, अमीनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिक से सवाल यहां से क्रिएट हो सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो फॉस्फोरस और सल्फर है वो भी कैसे कैरी किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, यानी कि इनके अंदर कार्बन मौजूद होगा। इन एडिशन, इसके अलावा या और स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कुछ हद तक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है किस किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के रूप में, ठीक है ना। तो वो साफ साफ बता रहा है कि जाइलम मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, हमने सीखा ऊपर देखा। तो मिनरल्स में भी उसने जिक्र किया मेन किसका, नाइट्रोजन, जाइलम नाइट्रोजन को किस तरीके से कैरी कर रहा है, जाइलम फॉस्फोरस और सल्फर को किस तरह कैरी कर रहा है। ये पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पर इसको मिक्स मत कर देना, रिमोबिलाइज्ड वाला ये पार्ट खत्म हो गया। अब जाइलम की बात चल रही है कि जाइलम मिनरल्स को किस रूप में क्या कहते हैं लेके जा रहा है। उन मिनरल्स में भी तीन का जिक्र किया, केवल नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और सल्फर का, और ठीक है बात समझ में आ रही है। उसके अलावा इन एडिशन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कुछ जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में जो सामान आ रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं, वो फ्लोएम के साथ क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लियर है। हैंस इट इज नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक अ डिस्टिंक्शन एंड से इट इज नॉट दैट, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लियरली कह दें, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन कर दें कि हाँ ऐसा ये लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, ठीक है। एंड से कैटेगरीली दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल एज वाज ट्रेडिशनली बिलीव, ठीक है ना। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है, अब हम लोग यहां से क्लियर कट नहीं कह सकते हैं कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक को लेके जा रहा है और फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक को लेके जा रहा है। फ्लोएम में क्या जाता है, स्टार्च वगैरह जाता है तो ऑर्गेनिक होता है। साफ साफ हमको यहाँ दिख रहा है जाइलम भी इनऑर्गेनिक लेके जा रहा है और फ्लोएम तो ऑर्गेनिक लेके जा ही रहा है। तो अब ये क्लियर कट हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि जैसे पहले ट्रेडिशनली माना जाता था कि जाइलम केवल और केवल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके जा रहा है और फ्लोएम केवल और केवल ऑर्गेनिक को लेके जा रहा है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास 11.6 फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहां तक क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट बात को लिख लोगे, कोई चीज कंफ्यूजन में है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जो डाउट्स होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उसको एक ही 5-10 मिनट के लेक्चर में कवर कर लूंगा। क्लियर है। तो क्या करना है, रिवीजन करना है और पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट।